हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है काली सड़क और चुड़ैल का आतंक। ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है जो हमारे दोस्त इलाहाबाद के राजेश ने लिखकर भेजी है। उनके गांव के पास की काली सड़क जो जंगलों के बीचों बीच से गुजरती है हमेशा डर और रहस्यमयी साये से घिरी रहती है। कहते हैं कि उस सड़क पर सूरज ढलने के बाद कोई सुरक्षित नहीं रहता। आसपास के गांव वालों का दावा था कि वहां एक चुड़ैल का आतंक है जो रात को हर राहगीर की जान ले लेती है। शिवपुर गांव में रहने वाले रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक पढ़ा लिखा नौजवान था और इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। एक रात गांव के मेले से लौटते समय रवि ने फैसला किया कि वह काली सड़क के रास्ते से जाएगा। उसका मानना था कि डर का सामना करके ही सच्चाई सामने आती है। जैसे ही रवि ने सड़क पर कदम रखा, जंगल की हवाएं तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दूर चलते ही उसने सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत को देखा। वह औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, खून जैसी लाल, और उनमें भयानक नफरत झलक रही थी। औरत ने उसे नाम लेकर पुकारा। यह सुनते ही रवि चौंक गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने पूछा। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ लाने का इंतजार कब से कर रही हूँ। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें मानो बंध सी गई हों। औरत ने अचानक अपनी शक्ल बदल ली। उसकी आंखें और बड़ी हो गई, नाखून लंबे और धारदार हो गए और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रवि ने अपने आसपास देखा और भागने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि काली सड़क उसके चारों तरफ फैलने लगी है। यह कोई सामान्य सड़क नहीं थी। यह सड़क खुद उस चुड़ैल के अभिशाप से मुक्त नहीं थी। कुछ दूर भागने के बाद रवि को एक बूढ़ा साधु मिला, जिससे रवि टकरा गया। साधु ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तुमने इस सड़क पर कदम रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी। यह चुड़ैल, जिसका नाम कामिनी है, 50 साल पहले इस जंगल में मारी गई थी। उसका विवाह होने वाला था, लेकिन दूल्हे ने उसे धोखा देकर मार डाला। तभी से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है और हर राहगीर को अपनी पीड़ा का शिकार बनाती है। साधु ने उसे एक मंत्र बताया और कहा, इस ताबीज को पकड़ो और पीछे मुड़कर मत देखना। जो भी हो, आगे बढ़ते रहना। रवि ने साहस जुटाकर ताबीज को पकड़ा और मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पीछे से चुड़ैल की आवाज़ें तेज होने लगी। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने साधु की बात मानी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार सूरज उगते ही वह सड़क खत्म हो गई और रवि सुरक्षित गांव पहुंच गया। आज भी लोग कहते हैं कि उस सड़क पर रात के समय चुड़ैल का आतंक फैला रहता है, लेकिन रवि इस घटना के बाद कभी भी उस सड़क पर नहीं गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।